बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आपने देखा होगा कि अभी अभी एक फ़ैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट से और उस फैसले में ये कहा गया है कि साइफ़र केस में इमरान खान साहब की ज़मानत कन्फर्म हो गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत भी कन्फर्म हो गई है। अब ये जो केस था, इस केस को पहले दिन से ही जो आप ये समझ लें कि ये केस बदनीति पे बनाया गया था। इस केस में इमरान खान साहब की जेल बनती भी नहीं थी, 120 दिन जो उनको जेल में रखा गया। अब उसका इज़ाला क्या होगा, वो जो वक़्त गुज़र गया, ये सारी चीज़ें क्या थीं, एक पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन थी। पहले आप समझें कि साइफ़र क्या होता है? साइफ़र जो है वो एक आप यूँ समझ लें कि टेलीग्राम होता है, या आप इसको एक ख़त के से भी कर सकते हैं, इसको तशबीह दे सकते हैं, लेकिन ये कोडेड लैंग्वेज में होता है। इसकी लैंग्वेज जो होती है वो नॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती, बल्कि हुकूमत के अंदर जो इनकी सफारती केबल्स होती हैं, हुकूमत अपनी सीक्रेसी को बहाल रखते हुए वो एक कोडेड लैंग्वेज में सफारतकार उनको एक ट्रांसलेट करते हैं, यानी मैसेज सेंड करते हैं। उस मैसेज को डी कोड किया जाता है कहाँ पे, यहाँ आके दफ्तर खारजा में। यहाँ पे तकरीबन 16 ग्रेड के काफ़ी सारे ऐसे मुलाजमीन होते हैं जो इस काम के लिए रखे गए होते हैं कि वो डी क्लासीफाई करते हैं या मैसेज को अंडरस्टैंड करते हैं और मैसेज फिर रिलेटिव कॉरिडोर तक पहुंचाते हैं। जो असल लैंग्वेज होती है कोड वाली, वो लैंग्वेज सिर्फ दफ्तर खारजा में ही, दफ्तर खारजा के मुलाजमीन तक ही रहती है। उसके ऊपर वो जो, जिसे आप कहते हैं ना कि सीक्रेट एक्ट लगेगा और इस सीक्रेसी को लूज करने की बात की गई है, वो जो कोड हैं उन कोड को पहले दिन से किसी ने नहीं शेयर किया। यहाँ से डी क्लासीफाई करके ये जो चार इसकी कापियाँ थी, एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में गई, एक आपकी चीफ जस्टिस के पास गई, एक इन्होंने आर्मी चीफ के पास भेजी और एक सदर मुमलिकत को भेजी। ये जो चार कापियां वहां पे गई थी, ये डी क्लासिफाइड थी। इसमें वो कोडेड लैंग्वेज नहीं थी जिसको पब्लिक किया हो या जिसकी कोई कापी जो है वो गुम हो गई। असल इसकी कापी डे वन से सफारत अपना दफ्तर खारजा में थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोडेड लैंग्वेज जो है वो असद मुजीद ने अमेरिका से भेजी, वो वहाँ से वो उसी कोडेड लैंग्वेज में ही यहाँ पे दफ्तर खारजा में आई, और दफ्तर खारजा में बैठे हुए जो साइफर असिस्टेंट थे जिन्होंने उसको डी कोड किया, और डी कोड करने के बाद उसकी पैराफ्रेजिंग की, और पैराफ्रेजिंग के बाद उसकी आसान लैंग्वेज में इसको मुख्तलिफ जगहों पे भेजा। तो पहले दिन से ही ये केस जो था वो बनता नहीं था इमरान खान साहब के ऊपर। बनता तब कि वो जो डी कोडेड लैंग्वेज ना होती, बल्कि वो पूरा साइफर जो ओरिजिनल साइफर है, वो साइफर उठा के किसी मुल्क को दे दिया जाता या किसी इंटरनेशनल एजेंसी को दे दिया जाता, तो ये क्राइम था। ये क्राइम तो पहले दिन से कमिट नहीं हुआ था। तो इस केस के अंदर 120 दिन इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी बनी और आज सुप्रीम कोर्ट से जो उनको राय मिली, ये किसी सूरत में, यानी हर सूरत में मिलनी थी। इमरान खान साहब ने कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की थी, किसी जगह पे कोई ऐसी बात नहीं की थी। और दूसरा ये कि इस डॉक्यूमेंट में खान साहब की अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश थी। कोई इंटरनेशनल यानी हमारे मुल्क से किसी बैरून मुल्क के हवाले से साजिश की बात नहीं हो रही थी, बल्कि अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश थी, जिसको उन्होंने पब्लिक किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर 120 दिन के सियासी जबर और इस्तबदाद के बाद, आप यूँ कह सकते हैं कि सियासी ट्रायल के बाद, एक इमरान खान साहब के 120 दिन ज़ाया करने के बाद वहाँ पे उनको ज़मानत में ऐसा मिली है। और इसमें इमरान खान साहब के लिए मुश्किल ये है कि अभी उनको तोशा खाना जो नैब का केस है उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है, और इसी तरह अलकादर यूनिवर्सिटी केस में भी गिरफ्तारी है। तो उनको शायद ज़मानत, यानी वो रिहा तो ना हो सकेंगे, लेकिन यहाँ पे जो दूसरे वज़ीर ख़जाना वज़ीर ख़ारजा थे शाह महमूद कुरैशी साहब, वो आज के इस केस के बाद उनके ऊपर कोई और केस नहीं है, तो वो शायद आज रिहा हो जाएं। तो कहने का मकसद ये था कि ये एक साइफर केस जो है वो खान साहब के ऊपर एक ऐसे ही पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस था, और ये पहले दिन से जो है किसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं हुई थी। लेकिन इस सारे केस का फैसला करते करते 120 दिन लग गए, और 120 दिन जो है वो आप यूँ कह सकते हैं कि सियासी इंतकाम का निशाना इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को बनाया गया, और जाली केस में उनको गिरफ्तार रखा गया। आप लोग क्या समझते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।